टेंथ क्लास आज आपको लेसन नंबर 4 उपास जिसके लेखक पूला देशपांडे हैं, ये लेसन के एक्सप्लेनेशन कराई जाएगी। उपास का मतलब आप जानते हैं, ये फास्ट करना। तो ये जो पार्ट है ये डाइटिंग के बारे में, कि यहाँ जो लेखक है उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी हैवी है और वो डाइटिंग करना चाहता है। और जब वो डाइटिंग शुरू करता है तो उसको कैसे कैसे लोग क्या क्या सजेशंस देते हैं डाइटिंग के बारे में, वज़न कम करने के बारे में। तो और वो क्या क्या करता है उसके लिए, अपना वेट लूज़ करने के लिए, और फिर किस तरह से वो वेट लूज़ करने की कोशिश करता है और उसी में सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ये पार्ट पूरा का पूरा इसीलिए है। माझ्या खाजगी उपशणांची हकीकत चाळीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे, उगीच हाल दाखवून अवलक्षण आहे, पेले नाही तेव्हा खाजगी झाली, अशी वाक्ये माझ्या कानावर येऊ लागली. पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो. 181 पौंड रात्र दिवस ते काळ माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होता. वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली. झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचेही काही वाटत नव्हते. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. घोरोत्तर असता रात्रभर अशा सारखी दरोत्तर ती मला करत असे. वे लेखक कहता है कि मैं उपवास रखने वाला हूँ। जैसे ही पूरी चाली में खबर फैली, यानी चौल में जहाँ वो रहता था, तो वही लोगों ने अजीब अजीब बातें बनानी शुरू कर दी जो मेरे कानों तक आने लगी। कोई कहने लगा ये ऐसे ही मेरा ड्रामा है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मैं किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि 181 पौंड वज़न का वो कार्ड जो मैंने अपना वेट किया था और उस पर जो मेरा वज़न लिख कर आया था, रात दिन मेरी आँख के सामने नाच रहा था. वज़न कम झाले पाहिजे, मेरा ख्याल था कि मेरा वज़न कम होना चाहिए, कुछ भी हो जाए पर मेरा वेट लूज़ होना ही चाहिए. मी पूर्वीसारखा घाड़ झोपत, भाई मैं इस विचार से मेरी नींद उड़ गई थी. मैं पहले की तरह गहरी नींद में सो नहीं पा रहा था, और मैंने ये भी सुन रखा था कि कम सोने की वजह से वज़न कम हो जाता है. लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी को ये बात बताई कि भाई मैं रात में गहरी नींद नहीं सो पाता हूँ, तब इस बात पर मेरी पत्नी को ज़रा सा भी यकीन नहीं आया, क्योंकि उसने मुझे उल्टा रिप्लाई किया कि रात भर तो तुम खर्राटे भरते हो और तुम कह रहे हो कि तुम सो नहीं पाते हो. तो इस तरह से उसने कहा कि भाई मैं तो सच में रात भर जागता हूँ, सो नहीं पाता हूँ, पर मेरी पत्नी को इस बात पे यकीन नहीं है, और उल्टा वो मुझसे कहती है कि तुम तो रात भर खर्राटे भरते हो. 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा, अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रांवरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. तब मैंने कहा कि इरादा किया, अपने संकल्प किया, निश्चय किया किस बात का, कि 2 महीने में मैं कम से कम 50 पौंड अपना वज़न कम करके दिखाऊंगा. और ये मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं कहा था, बल्कि मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की थी. भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म जो है वो महाभारत का एक कैरेक्टर है जिसने कसम खाई थी कि वो सारा जीवन अविवाहित रहेगा, और वो उस पर अपनी आखिरी समय तक उस बात पर अपने टिका हुआ था. तो जब भी कभी कोई बहुत बड़ी कसम खाता है, कसम उठाता है, जिसको वो निभाने वाला है, तो उसको कहा जाता है कि भीष्म प्रतिज्ञा करना. तो उसने कहा कि भाई मैंने भीष्म प्रतिज्ञा की, और फिर मैंने रात दिन जो फूड से रिलेटेड पुस्तकें हैं, जो डाइट से रिलेटेड किताबें हैं, उनमें सरखा पाना शुरू कर दिया. प्रोटीन युक्त पदार्थ, चर्बी युक्त द्रव्य वगैरह
शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला ना दिसता नुसत्या कॅलोरीज मला दिसू लागल्या आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याच्या शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ञ मला रोज दर्जनवारीने भेटू लागले. वे कहने लगा, लेखक आगे कहता है कि फिर मैंने इरादा किया और इस तरह मैंने सारी जो खाना पीना है, जो आहार शास्त्र की किताबें हैं, जो डाइट की बुक्स हैं, उनको पढ़ना शुरू किया. और फिर मुझे प्रोटीन युक्त पदार्थ, ऐसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन होता है, जिनमें चर्बी होती है, ये सब चीज़ों से मेरा यकीन बढ़ गया कि भाई जो वज़न बढ़ता है वो ज़्यादातर चर्बी युक्त. तो मैंने ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसमें चर्बी कम हो, फैट्स कम हो. सारे ताटातले पदार्थ मला ना दिसता. अब मैं जो भी चीज़ खाने में मेरे सामने प्लेट में आती वो मुझे खाना नहीं बल्कि कैलोरीज नज़र आती कि मतलब मैं क्या खाऊंगा तो मेरी कितनी कैलोरीज बढ़ जाएगी, मैं कितना क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए. और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वज़न कम करने के बारे में बहुत सारे दर्जनों लोग मुझे मिलने लगे, बातें मेरे सामने आने लगी कि भाई वज़न कैसे कम हो सकता है इस तरह से. इतकेच काय, परंतु ज्या आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपवासांची अवहेलना केली होती त्यांनीच मला डाएटचा सल्ला दिला. उदाहरण सोकाजी त्रिलोकेकर. भाई अब तक जो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, अवहेलना कर रहे थे, यहाँ पे आया अवहेलना करना, यानी अब तक जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरी अवहेलना कर रहे थे, अब वो लोग मुझे डाइट के बारे में सलाह देने लगे, सजेशंस देने लगे. जैसे कि सोकाजी त्रिलोकेकर जो उसका नेबर है, उसके साथ चौल में रहता है. तुला सांगतो मी पंत, डाइट कर, बटाटा सोड. बटाटांचे नाव काढू नकोस. भाई अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई काम करने निकलते हैं तो लोग हमें एडवाइस देते हैं और हर एक की एडवाइस अपनी अपनी होती है, अपने अपने हिसाब से, और सबकी एडवाइस अलग अलग होती है. बस लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उसको भी लोगों ने एडवाइस करना शुरू कर दिया. तो सोकाजी त्रिलोककर ने उससे कहा कि भाई मैं तुमसे कहता हूँ डाइट तो करो, लेकिन सबसे पहले आलू खाने छोड़ दो, बटाटा छोड़ दो, बटाटा मत खाओ, बल्कि उसका नाम तक मत निकालो. हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो. भाई मैं अब तक उनको ज़्यादा जानता नहीं था. मैंने कहा भाई लेकिन ये तो बताइए आप रहते कहाँ हैं. तो उन्होंने बताया भाई मैं इसी चौल में रहता हूँ जहाँ आप रहते हो. म्हणा बटाटांची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल. खी खी खी. जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणायचे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय. भाई क्या हुआ. इतने में मैंने हाँ कहा और उनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं. उन्होंने कहा चाली में रहता हूँ. फिर उसने कहा बटाटे का नाम मत लेना, वज़न बढ़ जाएगा बटाटा खाने से. इस तरह वो हंसा. भाई वहाँ पर एक और उसका पड़ोसी है जो उसी चौल में रहता है, उसका नाम है जनोबा रेगे. इस्म यानी पर्सन के लिए आता है मराठी में. इस्म बोलते हैं ना व्यक्ति, इस्म यानी व्यक्ति या पर्सन. कहते हैं मैं इस पर्सन को क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आता है, हमेशा कड़वा ही बोलता है. पण सोकाजीने त्याला परस्पर जामून टाकले. ए इडियट, सगळ्याच गोष्टीत जो काय मारतोस नेहमी. मी सांगतो तुला पण, तू बटाटा सोड. मी काय काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. फिर सोकाजी ने उससे को कहा कि अरे इडियट, तू हमेशा से जोक्स मारता है, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या छोड़ना है बटाटा, पण तू बटाटा छोड़. और फिर उसने वही बात रिपीट की कि आलू खाना छोड़ दो. फिर मुझे क्या क्या छोड़ देना चाहिए इस बात की लिस्ट आलू छोड़ने से शुरू हुई बननी. और जो जैसे जैसे लोग उसकी लाइफ में आएंगे वो उसको बताएंगे कि भाई उसको क्या क्या छोड़ देना चाहिए.
तो कहता है जो मेरी लिस्ट है वो बटाटा छोड़ने से शुरू हुई। तरह लेखक ने कहा कि भाई एक लिस्ट बन गई अब मेरे पास बटाटा छोड़ने से जो शुरू हुई थी। बटाट्यांचा ठीक आहे पण आधी भात सोडा। एक दूसरे व्यक्ति ने कहा कि बटाटे का ठीक है लेकिन पहले आपको चावल छोड़ने चाहिए, आप चावल छोड़ दो पहले। एक सल्ला, भातांचं थोडंच लठ्ठ व्हायला हवं। आमच्या कोकणात सगळं भात खातात। कुठं आहेत लठ्ठ? तुम्ही डाळ सोडा, काशीनाथ नाडकर्णी। भाई कहा कि क्या है भाई, चावल इसलिए छोड़ दो कि चावल खाने से मोटे हो जाते हैं, तो इसलिए चावल छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे लठ शब्द आया है जिसका मतलब होता है मोटा हो जाना, फैट हो जाना, इसलिए चावल छोड़ दो। लेकिन काशीनाथ नाडकर्णी जो एक और व्यक्ति है वहाँ सबके साथ खड़ा हुआ, वो कहता है भाई हमारे कोकण में तो सभी लोग चावल खाते हैं लेकिन पूरे कोकण में कोई मोटा नहीं है। मी सांगू का मीठ सोडा, मुख्य म्हणजे साखर सोडा। भाई एक ने कहा सबसे मेन चीज़ है शक्कर छोड़ दो। मी सांगू का मीठ सोडा। किसी दूसरे ने कहा भाई मैं बताता हूँ कि आप नमक छोड़ दो। लोणी तूप सोडा। भाई मक्खन छोड़ दो, छाछ छोड़ दो। एक आठवड्यात 10 पौंड वजन घटला नाही तर नाव बदलीन। अगर आपका एक हफ्ते में, आठवड्यात बढ़ा है इसका मतलब होता है हफ्ते, अगर एक वीक में आपका 10 पौंड वजन नहीं कम हुआ तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। आमच्या हेड क्लर्कांच्या वाईफ घटल तेल आणि तळलेले पदार्थ आदि सोडा। बाबू काका, भाई बाबू काका ने कहा और एक बात बताऊं कि भाई सबसे पहले आप तेल छोड़ दें। और उसके पहले उसने एक बात कही कि जिसने छाछ और मक्खन छोड़ने के लिए कहा था कि हमारे हेड क्लर्क की वाइफ का वज़न कम हुआ है। फिर बाबू काका ने कहा तेल के तले हुए चीज़ें यानी फ्राई चीज़ें खाने छोड़ दो। दूसरा झोपण सोडा। किसी ने कहा सोना छोड़ दो, नींद मत लो। खरं म्हणजे पत्ते खेळायच सोडा, बसून बसून वजन वाढेल। और सच कहूँ तो पत्ते खेलना है, जो कार्ड्स खेलते हो बैठ के, ताश खेलते हो आप लोग, और वो छोड़ दो क्योंकि बैठे बैठे वजन बढ़ जाता है। मी मात्र या सर्व ज्ञानांचे एकूण मनांचे करायचे ठरवले होते। भाई मैंने सारी नॉलेज की बातें सुन ली पर फैसला क्या करूँगा वो जो मेरा मन चाहता है। पहला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। सबसे पहले मैंने जो ट्रिक इस्तेमाल की वो थी मैंने अपना खाना पीना चेंज किया। जो मेरा रोज़ का खाना पीना था पहले मैंने उस खाने पीने को बदला। फिर साखरेत सर्वात अधिक कॅलोरीज असतात म्हणून प्रथम बिन साखरचा चहा सुरू केला। भाई शक्कर में बहुत कैलोरीज होती हैं इसलिए मैंने सबसे पहले बिना शक्कर की चाय पीनी स्टार्ट की। पहला दिवशी विशेष फर्क ही वाटला नहीं। जो मैंने पहला दिन वज़न कम करने के लिए शक्कर नहीं पी थी, भाई पहले दिन तो मुझे अपने वज़न में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। घरात साखरबंदी जाहीर केली। कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखटा मीठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली। भाई मैंने पूरे घर में से अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए कहा कि शक्कर बंद, और दिवाली में भी सब लोग नमकीन पदार्थ बनाएंगे, मीठा कुछ नहीं। मुलांसाठी म्हणून काय थोड़े गोडाधोडा करायचे ते कर। वाइफ से कह दिया भाई बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत मीठा बनाना है तो बना लेना। एवढी सवलत ठेवली, बस सिर्फ इतना सी छूट दी। सवलत मैंने इतनी सी डिस्काउंट या छूट देना कहते हैं। पहिल्या दिवशीच मला फरक जाणवल्या लागला। भात अजिबात वर्ज करणे अवघड होते म्हणून फक्त पहिला भात आणि ताक भात ठेवून मधला भात वर्ज केला। नुसती उकडलेली पालेभाजी खाणे कसे जमणार हा विचार किती पोकळ होता याचा अनुभव मी ती खाल्ल्यावर आला आणि नेहमीच भाजीत ही निराळे काय करते याचा अजूनही आनंद आला होता। भाई अब मैंने शक्कर की ताकीद कर दी छोड़ने की, चावल के लिए
ताकीद कर दी और सिर्फ बॉयल सब्जियां खाने लगा। अब मुझे समझ में आया कि बॉयल सब्जियां खाना कैसा रहता है, और अब मुझे समझ में आई वो खुशी जो मेरी पत्नी हमेशा अलग अलग तरह की चीज़ें बनाया करती थी, उसकी क्या खुशी थी। यानी इस तरह से लेखक ने अपना फूड का सिस्टम, अपना डेली मील चेंज किया जो रोज़ खाता था वो, और उसने उसमें सबसे पहले शक्कर को छोड़ा, फिर उसने चावल और फिर बॉयल सब्जियां खानी शुरू की, जिसमें कुछ भी टेस्ट नहीं होता है, किसी तरह के मसाले नहीं होते। पहिला दिवस सुरीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी वर्तभागांचा प्रसंग आला। पहिल्या दिवशी निम्म्याहून अधिक कचेरीला माझा वजन घटवण्याच्या वृत्तांची वार्ता गेली होती, परंतु दुसऱ्या दिवशी आमच्या अण्णा नाडगोडाला प्रमोशन मिळाल्याची वार्ता आली आणि त्याने सारा सेक्शनला पार्टी दी थी। भाई पहला दिन तो सही सलामत गुजर गया, लेकिन दूसरे दिन मुझे एक मसला आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये ख़बर तो मेरे ऑफिस में फैल ही चुकी थी कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, लेकिन सेकेंड डे मेरे जो एक साथी था, मेरे साथ जो काम करता था, उसको प्रमोशन मिल गई, जिसका नाम अन्ना नाडगोड़ा है, और उसने इस खुशी में हम सब स्टाफ को, पूरे कलीग्स को अपने पार्टी दे दी। कॅन्टीनच्या आचार्याने तर माझा डाएटवर सूड द्यायचा असे ठरवून पदार्थ केले होते। बरे ना खावे तर अण्णा नाडगोड्याला वाईट वाटणार। भाई कैंटीन वाले को आचार्य ने माझा डाइटवर, मैं जो डाइट कर रहा था, खास करके उसके अलग उसने ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें बनाई। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो उसको बुरा लगेगा, जो मेरा कलीग है, जो मेरा अण्णा नाडगोडा है, इसलिए बेचारा 6 वर्षांनी एफिशियन्सी बारच्या जाळ्यातून बाहर पडला होता। भाई बेचारे को 6 साल से वो प्रमोशन के लिए स्ट्रगल कर रहा था, और आज अब उसको स्ट्रगल करते हुए प्रमोशन मिला था 6 साल के बाद। एफिशिएंसी बार मतलब जो स्केल होता है जिस पर प्रमोशन दिया जाता है या रोका जाता है, तो आज वो उसके बाहर निकला था और उसे प्रमोशन मिल गया था। आचार्याने मिठाईत साखर वो घालता, साखरेत मिठाई घालून आणली होती। भाई जो मिठाई लाया था तो वो मिठाई ऐसी थी कि उसने मिठाई में शक्कर नहीं डाली थी, बल्कि शक्कर में मिठाई डाल के लाया था, यानी इतनी मीठी थी। घासा घासण सागणित सहस्त्रवधी कॅलोरीज पोटात चालल्या होता, त्यामुळे खाल्लेले गोड लागत नव्हते। बटाटे वडे होते म्हणजे आणखी कॅलोरीज, चिवडा असतील, वनस्पती तला त्यामुळे आणखी कॅलोरीज, अँड एवढे सगळे हादरून शेवटी भाज्यांशिवाय पार्टी कसली। भाई इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। मिठाई तो थी जिसमें बहुत कैलोरीज थी, शक्कर में चिवड़ा था तला हुआ, उसमें बहुत कैलोरीज थी, बटाटे बड़े थे, उसमें बहुत कैलोरीज थी, और सबसे बढ़कर ये है कि पार्टी में अगर भजिया ना खाई जाए तो पार्टी कैसी। या भिकोबा मुसळ्यांच्या टोमड्यामुळे चेकाड़ून नाडगोड्याने स्पेशल भाजी परत ऑर्डर दिली। भाई हमारे एक साथी था जिसका नाम भिकोबा है, उसके कहने पर और ज़्यादा भजिया का ऑर्डर किया गया था। शेवटी मला राहवेना। भाज्यांची 6वी प्लेट उडवल्यावर मी अत्यंत केवलवाण्या स्वरात सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर सर्वांनी मला वेड्यात काढले। भाई क्या था, आखिर में मुझसे रहा नहीं गया, और जब मैंने 6th प्लेट खाई भजिया की, उसके बाद जब मैंने बड़े ही भोलेपन से कहा कि मैं डाइट पर हूँ, ये कहने पर सबने मुझे पागल ही समझ लिया। अरे पण खाण्याच्या आणि वजनांचा काय संबंध, भिकोबा मुसळे म्हणाला। भिकोबा मुसळे ने कहा, अरे पण खाने से मोटापे का कोई लेना देना नहीं है। मी बघ
21 गुलाबजामुन खाल्ले, एवढे काय? आपण तर आयुष्यात एक्सरसाइज नाही केली. तुझी कुंभ रासनी कुंभ लगन आहे. नुसता वायुभक्षण करून राहिलास तरी तुला असाच जाळा राहणार. लठ्ठपणा काय आपल्या हातात आहे? बेस ने कहा कि अरे पंत, मुझे देखो, मैंने 21 गुलाब जामुन खा ली और कभी ज़िंदगी में एक्सरसाइज नहीं की, तो देखो तब भी मैं कितना पतला। तो तुम्हारा मोटापे का खाने से कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हारी कुंभ राशि है, यानी आपकी ज़ोडिक साइन के बारे में बात कर रहा है वो, कुंभ है। और कुंभ राशि वालों के लिए अगर वो हवा भी खाएंगे ना, तब भी वो मोटे के मोटे ही रहेंगे। कुंभ राशि के होने की वजह से तुम मोटे हो, जाड़ा आया है यहाँ पे, लठपाट आया है, उसका मतलब भी मोटा होता है। और मोटापा अपने हाथ में थोड़ी ना है, ये मोटापा अपने हाथ में नहीं है, यानी तुम जो हो वो कुंभ राशि से तुम्हारा है, तुम्हारा स्टार साइन कुंभ है, राशि है, इसलिए तुम अगर हवा भी खाओगे तब भी तुम मोटे के मोटे ही रहोगे। नॉनसेंस। जगदाड़े ओरडला, रनिंग कर रोज़। भाई नॉनसेंस। मेरे दूसरे साथी ने कहा रनिंग करो रोज़, दौड़ लगाओ, दौड़ो खूब। रनिंगपेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा. बरं का, पण माझ्या सिस्टर्स वेट 40 पौंड उतरला दोरीच्या उड्याने. कुमारी कामिनी केंकरे म्हणाली। भाई एक और मेरी साथी, मेरी कलीग जो मेरे ऑफिस में काम करती थी, जिनका नाम कामिनी केंकरे है, उसने कहा कि भाई बाकी रनिंग से भी बेहतर है कि आप स्कीपिंग, यानी आप रस्सी कूदो। मेरी बहन ने 40 पौंड वज़न कम किया है। यानी इस तरह से उसको, जिस तरह चौल में भी उसको लोग सलाह देते हैं कैसे वज़न कम हो जाएगा, क्या खाना छोड़ो, पीना छोड़ो, इस तरह ऑफिस में भी सेम हाल है। यहाँ भी उसकी डाइटिंग की बात सुनकर उसके सभी साथी उसे अलग अलग सलाह दे रहे हैं। शेवटी सर्वांच्या मते मी सकाळी रनिंग करावे आणि संध्याकाळी दोरीवरच्या उड्या माराव्यात असे ठरले आणि मी 7व्या बशीमधली भजे उचलले। भाई मैंने फैसला किया कि सुबह में मैं रनिंग करूँगा और शाम को मैं रस्सी कूदूँगा। और ये कहते हुए मैंने 7th प्लेट जो थी वो उठा ली भजिया की। कुटुंबांच्या मात्र माझा डाएटच्या बाबतीतला उत्साह अवर्णनीय होता, कारण रोज़ काही चमत्कारिक पदार्थ माझ्या पानात पडायला लागले। भाई मेरी फैमिली का कुटुंबियात दिया है, यानी ख़ास करके वाइफ, उसका मेरे डाइटिंग के लिए एक अलग ही जोश था। रोज़ाना अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें मेरी प्लेट में नज़र आने लगी। एके दिवशी नुसती पडवळे उकडून तिने मला खायला घातले। एक बार उसने पडवळ, एक सब्ज़ी होती है ना, वो उबाल कर मुझे खाने के लिए दिए। शेंग्यांच्या शेंग्या, पडवळ, भेंडी, चवळीच्या शेंग्या वगैरह सड़पातळ भाज्यांचा खुराक तिने चालू केला। भाई इसने मुझे परवल, भिंडी, बीन्स ये सब देना शुरू कर दिया। गोभी, कॉलीफ्लावर वगैरह। बारसेदार मंडळीची स्वयंपाकघरातून हकालपट्टी झाली। और वो सब्जियां जो वज़न बढ़ाती हैं, जैसे फ्लावर और कैबेज, वो दोनों को हमारे किचन से बाहर निकाल दिया गया। हकालपट्टी झाली यानी बाहर निकाल दिया गया। सकाळच्या चहा दखल सुरुवातीला होता तसा राहिला नाही। बिनसाखराचा चहा इतका कडू लागत असेल अशी यापूर्वी कधीच कल्पना आली नहीं मला। भाई ऊपर से सुबह की चाय भी मुझे अब बिना शक्कर की पी रहा था, जो मुझे कड़वी लग रही थी। मैंने चहा सुरुवातीला बिनसाखरचे असूनही कडू लागल्या नाही, आणि आता का लागू तेवढे सांगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं शुरू में मैंने शक्कर छोड़ी थी तब मुझे चाय कड़वी नहीं लगती थी, पर ये आज से क्या हुआ है कि मुझे चाय बिना शक्कर की कड़वी लग रही है। असे म्हटल्यावर कुटुंबाकडून खुलासा मिळाला
भाई ये जैसे ही मैंने सवाल किया कि भाई जब मैंने पहले डाइटिंग शुरू की थी और शक्कर छोड़ दी थी तब तो मुझे शक्कर कड़वी नहीं लगती थी, पर ये अचानक आज शक्कर जो चाय है वो कड़वी नहीं लगती थी और आज ये चाय क्यों कड़वी लग रही है। तब कुटुंबाकडून खुलासा यानी मेरी पत्नी ने क्लियर किया, कुटुंब यहाँ पे पत्नी के लिए आया है। हे ते म्हटलं ते काय उगीच, अहो म्हणजे सुरुवातीला मी तुम्हाला जो बिनसाखरचा चहा दिला होता ना तो बिनसाखरचा नव्हताच मुळी। पत्नी ने बताया कि भाई शुरू में जो मैंने तुम्हें बिन शक्कर की चाय कह के दी थी ना वो असल में बिन शक्कर की नहीं थी, नव्हता, मग मला बिन साखराचा चहा म्हणून काय सांगितलं, नहीं थी अगर उसमें बिन शक्कर की चाय तो तुमने मुझसे क्यों कहा कि बिना शक्कर की है। आहो थोडीशीच राहिली होती साखर, ती संपे परत म्हटलं घालून, काल संपली, आजपासून बिनसाखरचा चहा कैलाश की साखर ना घालता। भाई उसने कहा कि आज शक्कर बच गई थी ना, आपने शक्कर कोई नहीं यूज़ करेगा, तो घर में जितनी शक्कर थी वो ख़त्म करनी ज़रूरी थी, इसके लिए मैंने आपको बिना शक्कर की चाय नहीं दी थी, शक्कर डाल के दी थी, पर कहा था कि ये चाय शक्कर की नहीं है, इसलिए आपको आज से, क्योंकि कल शक्कर ख़त्म हो गई है घर में, आज से बिना शक्कर की चाय मिलेगी। तो यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको ये रीड करना है, जो समझ में नहीं आता है अंडरलाइन करना है और पूछना है।